मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ नेशनल जूनियर चैंपियन 14 अंडर 21 जूनियर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2024 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप सेकंड अंडर 17 जूनियर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2024 जूनियर चैंपियन फर्स्ट अंडर 17 सिन स्नूकर कप 2020 सेकंड अंडर 17 सिन स्नूकर कप 2022 फाइनलिस्ट 14 अंडर 21 सिन स्नूकर कप 2022 मोहम्मद हसनैन अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं हसनैन को कही थी कि आज आपने बोनी, मैं इनकी पिक्चर्स वगैरह कल देख रही थी और मैंने कहा आपने बोनी लगाई हुई और ये आप खुद ही स्टाइलिंग करते हो। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि ये स्नूकर की किट होती है। ये किट है जी, जी। और ये हर जगह पहन के जानी होती है। ऐसी तो ये तो बहुत अच्छी लगती है, तो आपका स्टाइल बन गया होगा नहीं? ऐसी है, अब वो आदत तो हो गई है पहन के। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताओ कि ये स्नूकर खेलने का कैसे प्लान हुआ, शौक हुआ? हम 4 बहन भाई हैं, तो हम घर पे होते थे, छोटे होते थे, तो पापा ने एक दिन मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो वहाँ स्पोर्ट्स रूम है, तो वहाँ पर टेबल लगी है स्नूकर की, तो पापा हम चारों को वहाँ ले गए थे एकदम। अच्छा। तो वैसे ही मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी खेलना। जब आप छोटे थे? जी। तो जब मैंने शुरू किया ऐसे खेलता खेलता रोज, तो पापा ने देखा इसको शौक है। फिर जब पापा ने देखा मेरा शौक रखते, फिर कोचिंग दिलाई मोहम्मद यूसुफ से। अच्छा। फिर उसके बाद 2020 में फिर मैं पहला सिंध कप जीता था अंदर। वेरी गुड, तो कंग्रेचुलेशंस, आप तो खैर अभी भी जीते। मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है स्नूकर की प्रैक्टिस, कैसे होती है? जैसे अब शौक है, उसको प्रॉपरली डंडे के साथ खेलना तो और सब करना, वो किस एज से स्टार्ट किया था? मैंने 10 साल की उम्र से जब मैं खेलना शुरू किया था, तो उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करता है बंदा, फिर उतने इम्प्रूवमेंट आती है। जी। तो कभी शौक नहीं हुआ कि फोन्स का, जैसे लड़कों को शौक होता है कि हर वक्त फोन पे लगे रहना, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपनी प्रैक्टिस करते हो? जी, फ्री टाइम में ज्यादातर प्रैक्टिस होती है। अगर कोई जैसे प्रैक्टिस हो गई है, उसके बाद अगर ज्यादा कोई टाइम मिला है फ्री, तो उसमें मोबाइल वगैरह यूज करना, इतना नहीं। और क्या हॉबीज है? और ड्रामाज वगैरह थोड़े बहुत, वरना ज्यादातर इस पे टाइम में। स्कूल के बाद आके 7 to 8 आवर्स इतने, मतलब रात को पढ़ाई हो जाती है साथ साथ? पढ़ाई चल रही है साथ, तो पढ़ाई तो ज्यादा। अच्छा, आपको लगता है कि, मुझे एक बात बताओ कि ये हमारे यहाँ स्नूकर जो है, बहुत से लोग, मैंने पहले भी देखा है कि स्नूकर जीतते हैं, लेकिन उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। जैसे स्नूकर को इतनी हाइप नहीं मिलती। कभी सोचा कि कब किसी से बात करें या इसको जरा बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आए? असल में यहाँ पर ज्यादा स्नूकर का स्कोप नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सारे जो खेलते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादातर, पढ़े लिखे नहीं है तो ज्यादा, क्योंकि जब भी मैं पढ़ता हमारे पास स्नूकर क्लब्स भी नहीं है इतने। जी, क्लब्स हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिलता, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते ना जब भी। तो अब मैं तो ज्यादातर, पापा यही कहते हैं कि पढ़ो, पढ़ाई लाजमी है, तो जब भी अब पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है, वरना फिर 12-12 घंटे स्नूकर को ही देता हूँ। कैसे 12 घंटे बस खेलते रहते हो? असल में सैटरडे नाइट ज्यादा, क्योंकि संडे छुट्टी होती है। हाँ। जब भी 12 घंटे दे देता हूँ, वरना पढ़ाई चलती है। और बहन भाइयों को शौक है? और नहीं, वो छोटा भाई था, वो पबजी वगैरह खेलता था। पबजी, ये तो पबजी जो है ना, ये नहीं, वो भी छुड़वा दी उससे। खैर, बहुत अच्छा किया जो छुड़वा दी। खैर, अब वो वेब डेवलपमेंट करता है। वेब डेवलपमेंट करता है? मेरी वेबसाइट भी उसने बनाई है, फेसबुक पे। जी, फेसबुक। तो ये वेबसाइट से क्या होता है? मतलब वेबसाइट बनाने का क्या मकसद? दूसरों को पता चले ना, दूसरों को पता चले कि कभी अब ये सोचा है कि इसको आगे कहाँ तक लेके जाना है? स्नूकर को इतना आपने कर लिया है, अगर मैंने बहुत सी जगह ऐसे देखा है कि बच्चे हमारे यहाँ टेनिस खेलते हैं, हमारे पास टेनिस प्लेयर बने, लेकिन उन्होंने आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि शायद वो तरीके से है ही नहीं, सराहा ही नहीं है कि हम जा सके, जरिया ही नहीं है। तो अब आपने इसका क्या सोचा है कि क्या करो? मैंने तो ये कि पढ़ाई साथ साथ चलेगी। ठीक है। तो पढ़ाई करने के साथ साथ स्पोर्ट्स भी हो तो ज्यादा अच्छा है। तो पढ़ाई के लिहाज से स्पोर्ट्स हो जाए तो, मतलब एक तरफ से कि पढ़ाई पहले। पढ़ाई बिल्कुल पहले। तो पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ साथ ये भी है, इससे आगे। अच्छा, चैलेंजेस क्या फेस किए जब सीखना शुरू किया? क्या चैलेंजेस होते थे, क्या मुश्किलात होती थी? प्लेयर्स अगर कोई टफ आ जाए तो ऐसा होता था, वरना मतलब शुरू में खेलना तो ज्यादा खेला भी। अब मैं देखता हूँ 4 साल पहले में क्या था, अब क्या हो, तो बहुत प्रैक्टिस करके चेंज होते हैं, इतनी इम्प्रूवमेंट आई। और कोई टफ प्लेयर आ जाए तो उससे सीखने को भी बड़ा मिलता है।
ऐसी कभी गुस्सा ऐसा तो नहीं कि बॉल उठा के मार दी? ऐसा हुआ कभी? ऐसा गुस्सा आ जाए और बॉल मार दे? अच्छा मुझे ये बताएं कि डाइट का क्या ख्याल रखना पड़ता है इसमें, खाने पीने का? जी ऐसा है कि एक्सरसाइज इसमें बहुत लाजमी है। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करनी क्योंकि खड़े रहने का होता है। हाँ तो बिल्कुल, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेग्स स्ट्रॉन्ग लाजमी। तो वॉक करते हो, जॉगिंग करते हो? जी सुबह सुबह जॉगिंग करते हो। बस ये है कि जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपको एक्सरसाइज जो है, आपका वर्कआउट जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बनती है उससे। अच्छा मुझे बताओ, मैं जो जाने से पहले बात करी थी, मैं जितनी स्नूकर खेलने की कोशिश कर लूं, बड़ी शोबाजी में मैं अगर स्नूकर खेलने की कोशिश करूं, या बिलियर्ड भी कहते हैं इसको, इट्स द सेम थिंग या डिफरेंट? बिलियर्ड्स अलग है। बिलियर्ड में और इसमें क्या फर्क होता है? बिलियर्ड असल में स्नूकर से बिल्कुल ही आउट है कि टेबल भी मतलब टेबल भी छोटी होती है। अच्छा। और बॉल्स भी उसके पॉइंट्स नहीं होते। अच्छा। जैसे स्नूकर में पॉइंट्स होते हैं। हाँ। तो बिलियर्ड में होता है अपनी अपनी बॉल्स होती हैं। अच्छा। कि ये इसकी बॉल्स हैं, ये इसकी बॉल्स इसमें स्नूकर में वाइट बॉल से आपको सिर्फ करना होता है? हाँ उसमें भी करते हैं, लेकिन उसमें जैसे स्नूकर में पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। उसने भी वही खेलने पॉइंट्स बनाने हैं, हमने भी वही। तो बिलियर्ड्स में होता है कि इसकी ये बॉल्स हैं, इसकी ये। अच्छा। इसने ये मारनी है, सिर्फ इसने ओके ठीक है। अब ये जो है ना, ये यूं रख के खेलना इतना मुश्किल है, तो मैं ऐसे डंडा मार के शुरू में तो मुझसे भी नहीं खेला जाता नहीं खेला जाता फिर कोचिंग ली, प्रैक्टिस करी। तो क्या इसमें ये भी होता होगा, हाथ तो दुखता होगा? शुरू में होता है कोई नया खेलना। बट ये बड़ा एक बात है कि बड़ा ये ना वो वाला गेम है, बड़ा एलीट किस्म का गेम है, कि इसमें बंदा बड़ा किट भी देखे ना, पूरी वो वाली है, बड़ी सेठ साहब वाली होती है किट। इसमें बड़ा आपको ना असल में इसमें ना गुस्से को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि माइंड गेम है जी बिल्कुल ऐसी। क्यों गुस्सा आने लग जाता है? गुस्सा जब बॉलें नहीं जाती तो गुस्सा आता है। गुस्सा आने लग जाता है। तो जो मैं चैलेंजेस की बात करी थी, आपने कहा कि कोई टफ प्लेयर आ जाए तो आपको लगता है, और चैलेंजेस क्या होते हैं? और प्रैक्टिस करना हार्ड है? जी हार्ड प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो भी होती है कि प्रैक्टिस कोई नहीं क्लियर हो रही, तो वो भी बड़ा टफ होता है इसमें। अच्छा मुझे ये बताएं कि कैसे फोकस रहते हो? कभी ऐसा होता है कि नहीं छोड़ो मैं नहीं खेलता? अच्छा इसमें होता है कि जब गुस्सा आ रहा हो, जब फिर पानी पीते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो मुंह हाथ धो लेते हैं फ्रेम के बाद, ऐसी जब भी फिर फोकस लाजमी है, कि वरना फिर गेम नहीं होती। ये गेम भी ऐसी है, जितना फोकस करेंगे उतनी अच्छी। आप अपने कोच के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि कोच आपके जो हैं, मतलब जाहिर है कोच की वजह से ही आप सीखे हैं। तो एक ही कोच रखे हैं आपने जब से बचपन से? जो शुरू में जब पहली दफा मोहम्मद यूसुफ थे, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, तो उनसे ली थी शुरू में कोचिंग। उसके बाद जुल्फी है, वो एशियन चैंपियन, तो उनसे दोबारा ली थी बाद में। कौन आपके फेवरेट स्नूकर प्लेयर है? मेरा फेवरेट स्नूकर प्लेयर रॉनी है, जो वो तो इंग्लैंड में। खैर पाकिस्तान का जो मोहम्मद आसिफ, नहीं, अगर वहाँ भी है तो कोई मसला नहीं। और पाकिस्तान में लिहाज मोहम्मद आसिफ इज माय फेवरेट। अच्छा क्या दिल चाहता है कि मैं बाहर जाके कहीं स्नूकर इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं? मेरा किसके साथ खेलने का दिल चाहता है? कौन आपके ऑपोजिट हो? रॉनी हो। वो कितने साल के? वो उसकी तो उम्र गुजरी 48 कुछ। इतनी बेटा 48 उम्र गुजरना नहीं होती अभी तो। 40 साल से स्नूकर खेल रहा है, तो वो 9 साल की उम्र से उसने शुरू किया। 9 साल की उम्र से। मतलब ये बड़ी एक अजीब बात है कि एक स्नूकर, और मैंने स्पोर्ट्स देखे, खैर क्रिकेट भी होगा, लेकिन रेसर्स के लिए मैं बड़ी हो जाती हूँ। मैं अभी फन की अगर आप बात करें, मतलब फॉर्मूला 1 कार रेसर्स जो होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पहले, और फिर वो जाके जो है, हमें लगता है कि शायद वो पहले से अभी इसी उम्र में रेसिंग स्टार्ट की है, लेकिन वो पहले से कर रहे होते हैं रेसिंग। एनीवेज थैंक यू सो मच बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आप और ऐसी ट्रॉफीज जीतो और चैंपियनशिप्स जीतो, और फिर इंशाल्लाह हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, विल बी राइट बैक।